औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टीवी वन से रमज़ान अल मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह सहरी के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 19 रमज़ान अल मुबारक यानी 19वें रोज़े की हम सहरी करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरजू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान में जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो मौजू है ईद की तैयारियों का आगाज़। और ईद की तैयारियों का आगाज़ इस मौजू पे गुफ्तगू में इस वक्त इसलिए कर रहा हूँ कि इस मरतबा रमज़ान मुबारक में ही लोगों का हाथ इतना तंग हो गया है कि नज़र ये आता है कि ईद तक पहुंचना पहले मुश्किल है, फिर ईद के लिए शॉपिंग करना मुश्किल है। वैसे तो हर साल हमारे यहाँ माह रमज़ान जो आने वाला होता है या नया माह रमज़ान होता है, इसमें माली एतबार से लोगों का हाथ तंग है, क्योंकि महंगाई की शरह तेज़ी से जिस तेज़ी से बढ़ रही है, इनकम या तनख्वाहें उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही। लिहाजा, और हम इस पर आवाज़ भी बुलंद करते रहे हैं, लिहाजा इस बार यकीनन पिछले तमाम माह रमज़ान मुबारक के मुकाबले में महंगाई की शरह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जम की है और बेरोज़गारी भी ज़्यादा तेज़ी के साथ जम कर गई और जो इनकम का, आमदनी का या कारोबार का रेशो है वो कम हो गया। लिहाजा मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो घर की ख़वातीन हैं, वो जो बच्चे और बच्चियाँ मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं, वो जो भाई बहन आपस में हैं इस उम्र के, जो मामलात को समझते हैं, वो घर के मर्दों पर ज़्यादा बोझ ना डालें और इस तरह से कनाअत करें और जिसे हम कहते हैं सादगी से ईद मनाने की तरफ जाएं कि छोटे बच्चों की ईद उसी तरह से हो जाए जैसे वो रंग बिरंगे कपड़े, जूते, उनका एक शौक है, क्योंकि छोटे बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझते। और आप अगर कोई चीज़ जो है जैसे 4 जोड़े बनाते थे तो 1 बना लें, या 3 बनाते थे तो 1 बना लें, इस तरह से कुछ कर लें तो घर के मर्दों पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और होता ये है कि फिर ईद के दिनों में कर्ज़ लेना पड़ता है और कर्ज़ जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही इम्तिहान और बहुत ही आजमाइश वाली चीज़ है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये ख्याल है कि आज 19 रमज़ान मुबारक है, अहले खाना आपस में बैठें। जिन घरों में ये प्रॉब्लम नहीं है, यकीनन अल्लाह ताला ने उनको दिया है, उनके लिए तो ये बात नहीं है। ये है गरीब के लिए और मुतवसत के लिए, या जिसे हम कहते हैं लोअर मिडिल क्लास, उससे भी नीचे, यानी गरीब के बाद आता है लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तो शायद कर ले बर्दाश्त। गो कि मेरी राय ये है और सर्वे ये है कि इस वक्त अपर मिडिल क्लास यानी मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर जो है ना, वो तो बेचारा किसी से मांग भी नहीं सकता, यानी अगर वो किसी मुश्किल में है तो मांग ही नहीं सकता। इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है और आमदनी कम है या सैलरीज कम है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अभी हम ये बात तो कर ही नहीं रहे कि पिछले 5 साल में जो कुछ तबाही हुई है इस मुल्क में हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सियासी लीडरान की वजह से, जिसमें सारे ही शामिल हैं, बिला तफरीक, किसी भी सियासी जमात का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ने पूरी पूरी ताकत के साथ और अपनी सारी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए हमारा गला दबाया है। तो इसलिए जज्बाती ना हो अपने अपने लीडर्स के बारे में। सब ने अपना अपना काम इस तरह से किया है कि वो सब अपने अपने घरों में हैं, उनके घरों में 50-50, 100-100, 200-200 लोग काम कर रहे हैं। उनके किचन जो है वो हमारे पूरे घर से भी डबल है और उनके पास खाने भी ज़बरदस्त पक रहे हैं, उनके यहाँ इफ्तार भी ज़बरदस्त हो रही है, उनके बैंकों में भी 5-10 अरब रुपए ऐसे फालतू पड़े हुए हैं, इनके घर भी 5 अरब और 4 अरब से कम के नहीं है। इसलिए उन लीडरों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जज्बाती कारकुन है ना, जो समझते हैं हमारे लीडर सच्चे हैं, वो ज़रा उनसे पूछें कि हम ईद कैसे मनाएं। हजरत ये तो बताएं, आप 50-50 करोड़ के जलसे कर रहे हैं, मेरे घर में तो बच्चे को सूट दिलाने के लिए 5,000 रुपये नहीं है। तो बात फिर दूसरी तरफ निकल के गुस्सा आ जाता है। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अहले खाना बैठें, हालात सुधरने के फ़ौरन चांसेस नहीं हैं,
عید ہے 22, 23, 24, 25, 26 اپریل، اس کے درمیان یہ 3-4 دن عید کے ہیں، اور 4 دن کے بعد پھر 1 تاریخ ہے، پھر اخراجات کھڑے ہیں. تو اتنے پیسے تو بچانے ہیں آپ کو کہ پھر 1 تاریخ تک آپ اچھے طریقے سے جا سکیں، مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اچھے طریقے سے آپ کے گھر کے مرد حضرات جن پر یہ سارے گھر کی ذمہ داری ہے، عورتیں بھرپور ان کا ساتھ دیں، تھوڑی سی کسر کریں، چھوٹے بچوں کی عید اچھی ہو جائے، آپ کے لیے ایک بہتر درمیانی سی عید ہو جائے. اللہ سے دعا کریں عید سے 1 رات پہلے جو رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ، یعنی جب چاند نظر آئے گا، اس رات کو گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں کہ ماہ رمضان میں ہم نے جو کچھ کیا اس میں سے کوئی ادا، کوئی عبادت اے اللہ تجھے پسند آ گئی ہو تو اس کے صدقے میں ہماری مشکلات کو آسان فرما. جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اپنی صلاحیت پہ بھروسہ کریں گے، اور خود ساری چیزوں کو مینیج کرنے کی طرف جائیں گے، کسی آسمانی جو ہے نا کرشمے کی تلاش میں نہیں رہیں گے، یا پاکستان کے حکمران یا اپوزیشن یا لیڈرز یا جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ان کے آسرے پہ نہیں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے گا. لیکن یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستانی جو لیڈرز ہیں، ارباب اقتدار ہیں یا ارباب اختیار ہیں، ان کو بھی عقل سلیم بھی دے، صلاحیت بھی دے، توفیق بھی دے. ہم تو بھائی آپ کے لیے دعا گوئے ہیں، ہم آپ کے لیے برا نہیں سوچ رہے، آپ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، آپ اسی ملک کے ہو، نہ آپ غدار ہو نہ گستاخ ہو. یہ سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، ایک کو اچھا لگتا ہے دوسرے کو برا لگتا ہے، لیکن کچھ کر لو یار، کچھ کر لو. بہت پریشان ہیں لوگ، اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کر اپنا بجٹ ترتیب دیں. 11 دن ہیں، فضول خرچی نہیں کرنا عید کے دنوں میں، تاکہ آگے 1 تاریخ ہے اور کوئی 2-3 مہینے اتنے اچھے نہیں ہیں، پھر بقرعید آ جائے گی تو مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے. کلام عشق میں موضوع ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور سوال ہمارا جواب آپ کا میں زبردست موضوع ہے. ہمارے ملک میں چھوٹے بچوں کی لڑائی ہو یا جانوروں کی لڑائی ہو، اس میں بھی قتل ہو جاتے ہیں. اس پر بات کریں گے. عالم ٹائم میں اعتکاف پر بات ہوگی، کیونکہ 1.5-2 دن رہیں گے اعتکاف کو. مزیدار سحری میں چیزی اسپینچ پینی پاستا بنائیں گے ہمارے شیف معراج. اتنے مشکل نام ہے، کیا کہیں. مسئلہ کیا ہے؟ میں کراچی والوں آپ کا مسئلہ بیان کروں گا آج. بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ پانی کا مسئلہ ہے، بس یہ چلو بتا دیتا ہوں. کراچی میں پانی نہیں ہے، لیکن 12,000 روپے دیں تو ٹینکر آ جاتا ہے نا جادو. اس پر بات کریں گے. ورافان علاقہ ذکر میں ہوں گی نعتیں. بہار شریعت میں اسلامی بینکنگ پہ گفتگو کریں گے. روحانی طور پر مسائل کا حل بتائیں گے مفتی غلام دستگیر. سارے پروگرام میں موجود ہوں گے مفتی شاہد مدنی، علامہ مدنی رضا، مفتی اسحاق مدنی صاحب اور دیگر ثناء. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد.